मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, आदिवासी है, उसके दादा दादी दोनों सरकारी नौकरी में, उसके माँ बाप दोनों सरकारी नौकरी में, वो सरकारी नौकरी में, उसकी पत्नी सरकारी नौकरी में, उसके बच्चे भी आगे सरकारी नौकरी में आरक्षण से जाएंगे, है ना। उसी आदिवासी समाज के और लोगों का क्या कसूर है जो नहीं आगे बढ़ पा रहे, क्योंकि उनकी सीट पहले ये ले रहे हैं। दूसरे, आरक्षण का मुद्दा चुनाव के पहले ही क्यों उठाया जाता है? आपने देखा होगा 2024 में आरक्षण पर तो खुद भी आवाज बुलंद हो रही है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और इसमें रिफॉर्म की मांग जो है तो लग रहे हैं। ऐसा ऐसी कई साजिश की बू आपको भी आ रही है कि आरक्षण खत्म। लेकिन मुझे चुनाव से पहले ये मुद्दे को क्यों उठाया जाता है, इस पे डाउट होता है। 2024 में आपके सामने था, आरक्षण खत्म कर देंगे नाम पर ही अखिलेश यादव यूपी में इतनी प्रचंड जीत लेके आ पाए थे। तो ये सारी चीजें राजनीति से भी प्रेरित होती है, जिससे बचना चाहिए। देखिए, मैं आरक्षण के बारे में बता दें, आरक्षण नेहरू जी नहीं देना चाहते थे, ये सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर जी का इतिहास की बात छोड़ो, एक सेकेंड आपको उसमें बता दें नेहरू जी ने क्या किया। नेहरू जी ने बच्चू सिंह जाट नामक एक सांसद जो बहुत अच्छे थे, उनको रिवॉल्वर दी, उन्होंने संसद में फायर किया। उसके बाद नेहरू जी को दे दिया, अंबेडकर जी को मिस हो गया फायर। अंबेडकर जी दोनों लोग एक साथ निकले, बाद में पता चला नेहरू जी ने उनको हुस्काया था। अंबेडकर जी ने कभी भी बच्चू सिंह जी का नाम नहीं लिया, बच्चू सिंह जी की मंशा नहीं थी। तो आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस की हमेशा साजिश रही है। अब आप आइए, आरक्षण के अब होना क्या चाहिए, 75% आरक्षण हो जाना चाहिए, 49 की जगह 25% बढ़ा करके, जिसमें आर्थिक रूप से जो अति पिछड़े हों, आर्थिक रूप से, जातिगत नहीं, आर्थिक रूप से उनको दिया जाना चाहिए। और ये 49% पूरा, इसको कतई नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी डिस्टर्ब किया गया 49%, तो देश के अंदर गृहयुद्ध हो जाएगा। ये लोगों की साजिश है। जस्टिफाई कौन करेगा कि आर्थिक रूप से ये मतलब जो आरक्षण, इसको जस्टिफाई कौन करेगा? ये तो बता दी गवर्नमेंट साजिश कर रहे हैं आप। देखिए, जस्टिफाई करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए। पर अखिलेश तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप चाहते नहीं कि आरक्षण रहे, आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। अखिलेश तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अभी आप देखिए, उन्होंने आज कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो महिलाएं ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में, उनको हम 40,000 रुपए महीने, साल का 40,000 रुपए देंगे। तो जो भी पैतरे चुनाव को लेकर किए जा सकते हैं वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो तो कहते हैं भाई मैं कोई भी ऐसा वादा करने को तैयार हूं जिससे मेरी सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाए। ये प्लानिंग है अखिलेश जी की। पर लेकिन जनता समझती है, 10 सालों में जनता ने समझ लिया कि हमारा भविष्य सुरक्षित कहाँ है। आज लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, आज और हम और आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, और उत्तर प्रदेश में व्यवस्था ऐसी थी पहले कि आप घर से निकल गए तो आप भगवान भरोसे घर वापस पहुंचते थे। ये हालत थी महिलाओं की। आज माँ बाप को चिंता नहीं है कि बेटी गई है तो आराम से आएगी, कि प्रशासन की व्यवस्था। देखिए, जापान के लोग हिंदुस्तान में क्या, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चीजें करने जा रहे हैं। तो जो माहौल बदलने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और किसी के बस की बात है नहीं। अब क्या माहौल बदलना चाहिए? माहौल बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए, खासकर आरक्षण के मुद्दे पे। और जितनी शोशेबाजी हो रही है कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, खत्म करने जैसी कोई बात नहीं है जहां तक मुझे लगता है। लेकिन हाँ, जिन मुद्दों पर अभी तक आरक्षण होता आया है या जो प्रतिशत है उसमें जरूर बदलाव किए जाने चाहिए, उसमें जरूर फेरबदल होनी चाहिए। ये चीज जरूर देखी जानी चाहिए कि नीडफुल कौन है, जरूरतमंद कौन है, और आरक्षण का लाभ किसे मिलना चाहिए। अभी अगर मैं बात करूं तो बैकवर्ड ही नहीं, फॉरवर्ड में बच्चे बहुत सफर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं खुलेआम चैनल से कह रही हूं कि आप फॉरवर्ड्स को चाहे कितनी भी गाली दे, लेकिन अगर कोई फॉरवर्ड का बच्चा पैदा हुआ है तो ये उसकी गलती नहीं है कि वो ज्यादा टैलेंटेड होकर, ज्यादा अच्छा होकर, ज्यादा नंबर लाकर भी वो पीछे रह जा रहा है। तो उस जगह पे आप इस साइकोलॉजी को देखिए ना कि वो बच्चे कितने सफरर हो रहे हैं, किस तरह से उनकी मानसिक परेशानी हो रही है। तो आप सुविधा वहां दीजिए जहां आपको लगे कि बिल्कुल इसे उठाए जाने की जरूरत है। जिन जगहों में 2-2 जनरेशन IAS IPS है, फिर तीसरी जनरेशन भी आरक्षण का लाभ ले रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी सामाजिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे इस तरह के आरक्षण की जरूरत है। इस पे एक ये तो मैं विरोध दर्ज करती हूँ कि इसमें जरूर बदलाव होने चाहिए। जी, आरक्षण किस लिए शुरुआत हुई थी? समानता को बरकरार रखने के लिए। बताओ ना, आज की तारीख की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आज की बात राजनीति में अब क्या, आज की ही बात कर रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ। समाज में समानता बने इसलिए आरक्षण का निर्माण किया गया था, लेकिन इस आरक्षण की वजह से समानता नहीं बन रही, लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जो अगड़े हैं वो पिछड़ों को हे दृष्टि से देख रहे हैं, या पिछड़े जो है, जो समानता लाने की बात हो रही थी वो आरक्षण की वजह से फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो ये क्या कहता है
कि समय के साथ जैसे हर चीज का रिफॉर्म होता है ना, वैसे इसमें भी अब एक रिफॉर्म की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं आरक्षण के बारे में? आरक्षण का मुद्दा उठना भी चाहिए राजनीति में? बिल्कुल उठना चाहिए। देखो आरक्षण क्या है, मेरिट के बेस पे होना चाहिए। अगर ज़्यादा कैपेबल कोई है, ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा क्वालिफाइड है, तो उसे भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप आरक्षण को देखते हुए उसको पीछे छोड़ दो। आरक्षण पर सबसे ज्यादा सियासत कौन सी पार्टी करती है? सियासत की बात करें तो अभी नई एक पार्टी बनी है चंद्रशेखर रावण जी की, वो ज़्यादा सियासत करना चाहते हैं इस पे। अखिलेश यादव जी हैं, वो भी अपनी सियासत इस पे रखना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। आरक्षण के बेस पे आप सियासत को मत जोड़िए, क्योंकि जनता जो है वो अपने मुद्दे जानती है, उसे क्या चाहिए जनता को बहुत अच्छे से पता है। जनता क्या चाहिए जी? जनता को आरक्षण चाहिए जनता को। पूजा जी देखिए, संविधान में हर किसी वर्ग को, हर किसी जाति को मतलब वो अधिकार दिया है, लेकिन ये है कि जो यहाँ जितने भी पैनलिस्ट हैं बोल रहे हैं कि इसका मतलब सुधार होना चाहिए, लेकिन सुधार होगा कैसे? क्योंकि चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, अगर मान लो स्वर्ण जाति का है, वो फर्जी सर्टिफिकेट 5,000 की जगह 10,000 देगा, वो बन जाएगा उसका ईडब्ल्यूएस का, चाहे वो 1 करोड़ कम सालाना क्यों ना कमा रहा हो, ठीक है ना। जो ओबीसी हो, एससी का सर्टिफिकेट बनाना चाहेगा, वो आज पैसा देगा, 10 की जगह 20,000 वो आज बन जाएगा, तो उसको कौन जस्टिफाई करेगा, कैसे करेगा? पूजा जी देखो, आरक्षण में बदलाव भाजपा कर सकती है, उस पर डाटा पूरा है। एक उदाहरण दूंगा, किसान सम्मान निधि किसको मिल रही है? जो गरीब किसान है ना, तो डाटा पूरा है ना। शौचालय किसको मिले हैं? गरीबों को। मकान किसको मिला है? गरीबों को मिला है ना। उज्ज्वला गैस योजना किसको मिली है? गरीबों को मिली है ना। आयुष्मान किसको मिला है? गरीबों का। डाटा उसके पास है, उसमें गरीब मुसलमान भी है, गरीब ब्राह्मण भी है, गरीब ठाकुर भी है, गरीब उसमें एससी भी, सभी है। उन सबको समानता किसान सम्मान निधि में कोई जाति नहीं देखी गई, शौचालय में जाति नहीं देखी गई, मकान में जाति नहीं देखी गई, तो फिर आरक्षण कैसे लागू हो सकता है? भाजपा के पास में करने की हिम्मत भी है, क्षमता भी है, डाटा भी है, सब कुछ के पास है, करेगी। और सुन लो जरा पूजा जी, आपके माध्यम से कहता हूँ, जो आरक्षण में व्यापक बदलाव लाएगा, सत्ता में वही आएगा। क्योंकि जो गरीब ब्राह्मण है, इतनी हिम्मत नहीं होगी कौन, हिम्मत। कौन कर पा रहा है इतनी हिम्मत? मैं बातें उठाकर देखिए। मैं कह रहा हूँ कि जो ब्राह्मण है, अगर गरीब ब्राह्मण जग गया तो सरकार हिल जाती है। अच्छी सरकार। जो गरीब ठाकुर जग गया, उसको अधिकार चाहिए। एक जज बन गया एससी का, वो आरक्षण ले रहा है, और जो बेचारा ठेले पे काम कर रहा है, ठाकुर ब्राह्मण का बच्चा, वो आज भी ठेले लगा रहा है। तो आप में क्वालिटी होनी चाहिए ना। आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो नहीं मिलेगा। मतलब एक समाज के लिए एक समाज से गरीब हो सकता है और ब्राह्मण गरीब नहीं हो सकता। ये दो मापदंड। ये जो एहसान भाई बता रहे हैं कि किसान को ये मिला, वो मिला, 80 करोड़ जो अनाज मिल रहा लोगों को, उसमें 50% लोग फर्जी है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास साल का 1 लाख रुपए महीने का किराया आ रहा। पूजा जी, अब जो युवा है वो अब जात पात को नहीं मानता है। बहुत सारे लोग लव मैरिज कर रहे हैं और अपना चीजों को जो है अपने हिसाब से जीवन को जी पर रहे हम हैं। ये नहीं कह सकते कि जात पात में लोगों का अभी भरोसा नहीं, उतना नहीं है, लेकिन जो यंग ये जनरेशन आ समाज रही में है, ऐसा दिमक है, जात पात का जो भेदभाव है ये अब तक नहीं दूर हो पाया है। नहीं देखिए दूर में मिलेगी, इसकी परसेंटेज धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसीलिए सरकार को सिर्फ जो है आर्थिक तो जो प्यार में हो जाते हैं दीवाने परवाने, उनकी बात आप छोड़ दीजिए। जी अच्छा, तो हम मेरा तरस रहा है हमारा प्यार में दीवाने परवाने जी के नाम पर। हाँ बिल्कुल। देखिए मेरा मानना यह है कि जो सिर्फ आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही आरक्षण होना चाहिए, नहीं तो फिर आप तैयार रहिए, आपके पेट में जब ऑपरेशन होगा तो वो कैंची भी छूटेगी, और अब रोड पे निकलेंगे तो फिर ये भी पुल वुल कोई टूटेंगे। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हम ये बोलें कि जो फिर नहीं, एससी एसटी ओबीसी वर्ग से लोग आए हैं वही कैंची छोड़ रहे हैं। फिर इसका तो पूरा साफ होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो फिर कार्रवाई होनी नहीं देखिए, क्या भावुक हो गए जब आप टैलेंटेड लोगों को जब छोड़ के और आप आरक्षण के हिसाब से आप लोगों को लाएंगे ना किसी भी चीज में, तो वहाँ चीजें खराब ही होंगी। और जो युवा है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, बहुत ज्यादा परेशान है, उनको चाहिए इक्वलिटी। अब वो पहले वाला हिसाब नहीं चलेगा।